बाल सफेद होने का मुख्य कारण क्या है पता है तुमको? अब तो कहो तो कि 10 साल के बच्चे के बाल सफेद हो रहे हैं तो उन बालों की बात अलग होती है, लेकिन जो समय के साथ बाल सफेद होते हैं उनकी रौनक अलग होती है ना। बाल सफेद होने लगते हैं तो पहली घंटी भगवान बजाता है कि अरे मूर्ख बंदे, अब तो समझ जा कि संसार में ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बहू है, ये मेरा नाती है। नाती को हृदय से लगाए ऐसे डोल रहे, हम नहीं छोड़ेंगे, नाती हमारा है? स्वयं चला नहीं जा रहा लेकिन नाती को नहीं छोड़ रहे, है ना। तो भगवान पहली घंटी बजाता है, बाल सफेद होते तो मनुष्य क्या कहता है, चाहे जितना बाल सफेद हो जाए बढ़िया वाली डाई कराएंगे बालों में, लेकिन भजन नहीं करेंगे। बढ़िया वाली डाई कराएंगे, मालूम है, अब बढ़िया वाला कलर करवाएंगे महंगा वाला, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। चाहे जितना बाल सफेद हो जाए जवान दिखेंगे, समझ लो। भगवान कहते ठीक है बनावटी चीजें कब तक लगाएगा, लगा लो, है। इसके बाद जब दूसरी घंटी भगवान बजाते हैं तो पता है दांत गिरना, अच्छा ये प्राकृतिक चीजें हैं सब, है ना। कोई चाहता है क्या कि हमारे सुंदर दांत चले जाए, बढ़िया चना की बहुरी खा रहे हैं, बढ़िया कट कट गाजर खा रहे हैं, है ना, मूली खा रहे हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर चीजें, कौन चाहता है कि मेरे दांत गिर जाए। लेकिन ये अनायास ही होता है, प्राकृतिक चीजें हैं, ये अपने बस में नहीं होती। आज पता है जब दांत गिरना आरंभ हो जाए तो समझ लो दूसरी घंटी जीवन की बज गई। दांत एक एक करके गिर रहे हैं। भगवान कहते हैं अब भजन कर ले, नहीं दांत नहीं रहेंगे तो भजन भी नहीं कर पाएगा। राम राम कहेगा तो राम तो निकलेगा, माँ का तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। अब राम कहेगा दांत नहीं तो फुक से हवा निकल गई तो माँ तो उसी के साथ में चला गया। अब भजन कर ले तो पता है मनुष्य क्या कहता है कि नहीं अभी नहीं भजन करना, क्यों? क्योंकि बढ़िया वाले महंगे वाले दांत लगवाएंगे, अब फिर इसके बाद जवान दिखेंगे, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे। और इसके बाद प्यारे पता है तीसरी घंटी में आंखों में दिखना कम हो जाता है। भगवान सोचते शायद अभी 2 बोल बोल ले, है ना, शायद भजन कर ले, सचेत करता है, लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता। कहता है बढ़िया वाला महंगा वाला चश्मा लगाएंगे, बढ़िया वाला लेंस डलवाएंगे, दुनिया को खूब देखेंगे, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं अब तू नहीं मानेगा। इसके बाद 3 तो घंटी बजती है, चौथे में घंटी नहीं घंटा बजता है, सीधे ले चल की बारी आ जाती है। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्यारे इसलिए पता है जीवन में भजन जरूरी है कि मन भजले सीताराम में उमरिया रह गई थोड़ी। सभी लोग गए भजले सीताराम में उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम में उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम में उमरिया रह गई थोड़ी।
तो भगवान का खा खा जाएंगे। अरे भाई चौथा दिन हो गया, समझाते समझाते कम से कम अब तो संभल जाओ हैं। अरे ऊपर को हाथ उठाओ, कंजूसी करते हो, ठंडी इतनी है नहीं, फिर भी छुपाए बैठे दोनों हाथों को, और ऊपर को करो। समझ रही ना, कंजूसी अगर की इतने इतने हाथ दिखाया तो भगवान इतना इतना कर देगा, ध्यान रखना। अब अगर इतने इतने हाथ उठाए तो भगवान लंबे लंबे हाथों को देखेंगे, अरे टोटा कर देगा तो ऐसे ऐसे डोलते रहना। जोरदार तालियां बजाइए। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। 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 उमरिया रह गई थोड़ी। थोड़ी मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। बोले दुर्गा मैया की, बोली काली मैया की। जय हो। अच्छा आप लोगों ने बहुत तेजी से जयकारा बोला है, इतनी तेज मत बोला करो हैं। हमारे कान भाई बचा कर रखो, हमें दूसरी जगह भी जाना है कथा करने हैं। जो पता चले कि स्पीकर खराब हो जाए हैं, पिराने लगते। जब पिराएंगे तभी तो भगवान मिलेंगे, अब बिना पिराए कहाँ से मिल जाए हैं। 7 दिन तो ऐसे ही पिराना है, 8वें दिन अपने आप से पटा जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। हाँ ऐसी मेहनत करना पड़ेगा, ये दर्जा ऐसे नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा है जो तुमको ये दर्जा मिला है। हाँ चले इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये सच्चे वाले पता है परीक्षित जी हैं। जो परीक्षित जी उस समय भी ऐसे ही बात बात पे प्रश्न करते थे ना, तो वो सच्चे वाले हैं। हाँ कि अपनी बात कहना जरूर है। सबके बरा दूंगा जय हो। आओ श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा, इस प्रकार से जीवन में गुरु बनाना जरूरी है, गुरु के बिन व्यक्ति तरता नहीं है। प्यारे आज नारद जी ने ध्रुव जी के गले में कंठी पहनाई और कहा जाओ जा करके मधुवन में भजन करना, वृंदावन में मधुवन है, वहाँ भजन करना और तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। मंत्र दे दिया, 10 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और कहा जाओ तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान नारायण के मन है नारद जी, इन्होंने जिसके गले में कंठी पहना दी ना, उनको भगवान अवश्य मिले। समझ लीजिए भगवान अवश्य मिले। आज ध्रुव जी प्यारे कहते हैं मधुबन में आए, यमुना में खड़े होकर के प्यारे कहते हैं मंत्र का जप करने लगे। कहते हैं जल में प्रवेश होकर के किसी मंत्र को जपा जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। कहते हैं भजन का पहला महीना चल रहा
जब नेत्र खुले तो फल खाया और फिर से पुनः भजन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद में प्यारे कहते हैं जल पिया दूसरे महीने में, तीसरे महीने में प्यारे सूखे पत्ते खाए, है ना। इसके बाद कहते हैं सूखी घास फूस खा करके भजन किया। 5वां महीना में मालूम है कहते हैं नाम के दोनों स्वरों को बंद करके भजन चल रहा है और कहते हैं वायु को रोक दिया। अब गड़बड़ी मच गई, खलबली मच गई। समस्त देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास में और कहा कि ये बताओ प्रभु कि हम सभी परेशान हैं, हमें जब वायु नहीं चल रही तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब बेचारे परेशान कि हम क्या करें, ऐसा कौन सा भक्त है। देखा अरे ये तो हरि का भक्त है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो ये मेरा भक्त नहीं है, ये भगवान नारायण का भक्त है। चलो सब कोई उनके पास चलते हैं। कहते हैं कि जाओ जाकर के जितनी जल्दी दर्शन देंगे उतनी जल्दी हमें वायु प्राप्त होने लगेगी। आज दौड़े दौड़े सब देवता गए और इसके बाद नारायण से कहा नारायण आपका नन्हा सा भक्त है, बड़ा लघु आयु वाला है, भजन कर रहा है, अब आवश्यकता है कि आप उन्हें दर्शन दे दो। भगवान ने कहा कि मैं दर्शन देने नहीं, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। प्यारे भक्ति बड़ी प्रबल है, परमात्मा से मिला देती है। आज पता है कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं दर्शन देने नहीं, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। आज प्रभु गरुड़ में सवार होकर के प्यारे आज पहुंच गए मधुबन में। प्यारे पहुंचते हैं और मालूम है जैसे ही पहुंचे तो जो छवि के बारे में सुनीति ने बताया था कि भगवान चतुर्भुज रूप में है और शंख चक्र गदा पद्म प्रभु धारण करते हैं, भगवान नीलमणि के समान है, भगवान का सुंदर मुंह है, जैसे ही बताया था ना वो छवि धारण करके भजन कर रहे थे। आज वही साक्षात प्यारे झांकी सामने खड़ी है। जब नेत्रों को खोला तो उन्होंने सोचा कि ये अंदर वाली सही है छवि की, बाहर जो खड़े हैं वो सही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, है। तो कहते हैं अब बोलने की शक्ति खत्म हो गई थी, तो ही प्रभु ने अपने शंख को उठाया और ध्रुव जी के कपाल से लगाया। वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। आज ध्रुव जी ने प्रभु की वंदना की। हे नाथ पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हे नाथ मैं जीव मात्र हूँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार से भरा ये शरीर है और पता नहीं कौन से गुण पर आपने रीझ करके कृपा प्रदान कर दी। अब मुझ जैसे दीन पर आपने दया करके अपना नाम दीन बंधु रख दिया। प्रभु प्रार्थना किया, भगवान से कहने लगे नाथ दर्शन कर लिया, संसार की इच्छा नहीं। भगवान ने कहा अभी तो तुम्हें राज्य का कारोबार संभालना है, मेरा आदेश है कि तुम जाओ और जाकर के राजा बनो, क्योंकि मनुष्य के जीवन में गृहस्थ जीवन अनिवार्य है ना। देखिए 60,000 वर्ष तक विश्वामित्र ने तपस्या किया था। मेनका नाम की अप्सरा आई और पाया कि घुंघरू जैसे बजी तो पता है ध्यान भंग हो गया। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर इसके बाद में पता है गृहस्थ में जाओ और गृहस्थी के बाद संन्यास ले लो और संन्यास के बाद वानप्रस्थ चले जाओ। ये नियम शास्त्र के अनुसार बताया गया है। प्यारे आज भगवान ने कहा कि मेरा आदेश है कि तुम जाओ जाकर के राज्य का कार्यभार संभालो। ध्रुव जी आज वापस आ रहे हैं ईश्वर को प्राप्त करके। प्यारे भगवान
गोविंद को प्राप्त करके आ रहे हैं। प्यारे, आज उत्तानपाद राजा ने नगरी को दुल्हन की तरह सजाया। प्यारे, कहते हैं द्वार में तारों लगवाए गए, है ना, केले के सुंदर सुंदर वृक्षों से, प्यारे पत्तों से, कहते हैं द्वार सजाया गया, सुंदर सिंहासन बनाया गया। आज मेरा पुत्र आ रहा है ईश्वर को प्राप्त करके। सबसे पहले ध्रुव जी जब महल में पहुंचे तो रुचि माता को प्रणाम किया। क्यों? इसलिए प्रणाम किया कि मैया, अगर तुम्हारे कटु वचन ना होते तो हमें परमात्मा नहीं प्राप्त होते। अगर कोई कह दे ऐसी लगन सी बात और उससे परमात्मा मिल जाए तो वो व्यक्ति बुरा नहीं होता, क्योंकि उसके द्वारा हमें सतगति प्राप्त हो गई। प्यारे, आज सबसे पहले प्रणाम किया छोटी माता को, इसके बाद पिता को प्रणाम किया। और माँ आप ना होती, आपके संस्कार ना होते तो परमात्मा प्राप्त नहीं होता। अरे उस बाप से पूछिए, उस पिता से पूछिए जिसका बालक अगर किसी नौकरी में लग जाए, पुलिस विभाग में चला जाए, है ना, आर्मी में चला जाए, फिर इसके बाद सुंदर वो ड्रेस पहनकर, टोपी पहनकर आता है तो कितना चौड़ा, कितना छाती चौड़ी हो जाती है पिता की कि देखो आज मेरा पुत्र सरकारी नौकरी में हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया है? सोचता है कि नहीं? और ध्रुव जी तो परमात्मा को प्राप्त करके आ गए, बड़ी प्रसन्नता है। इसके बाद उत्तानपाद ने सोचा कि क्यों नहीं, अब मुझे ध्रुव को राज्यभार सब दे देना चाहिए। प्यारे, आज ध्रुव जी को राजा बनाया गया। इसके बाद में उत्तानपाद राजा वन में चले गए भजन करने के लिए। और कहते हैं छोटी रानी के पुत्र हुआ था जिसका नाम उत्तम रखा गया। बड़ा कहते दुष्ट था, कुबेर के बगीचे में गया और बगीचा उजाड़ने लगा। यक्ष आए और यक्षों से युद्ध करने लगा, युद्ध में मारा गया। अब ध्रुव जी को क्रोध आया, सेना लेके चलने लगे कि मैं युद्ध करूंगा, जितने अच्छे सबको मार दूंगा। और कहते स्वयंभू मनु जी आए और कहा कि सुनो, दर्शन मात्र से जीवन सफल नहीं हुआ करता। क्या क्या दुर्योधन ने 200-400 बार भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं किया था? क्या किया तो था, लेकिन दर्शन मात्र से नहीं, सत्संग जीवन में जरूरी है। जब तक सत्संग व्यक्ति नहीं करेगा तब तक उसकी जीवन की रंगत नहीं बदलेगी। इसलिए दर्शन मात्र से नहीं होता। अरे शिशुपाल ने कितने बार भगवान के दर्शन किए, क्या उसके विचार बदल गए? क्या दुर्योधन बदल गया? नहीं बदला। इसीलिए तुम्हें सत्संग करना चाहिए। जाओ जाकर के सत्संग करो, परमात्मा का पहले नाम स्मरण करो, सत्संग करो। सत्संग किया और इसके बाद विवाह हुआ। प्यारे, इसके बाद प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम उत्कल रखा। अब कहते हैं जब समय आया तो भगवान के यहाँ से विमान आया। और जब विमान आया तो भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी चलो, तुम्हें भगवान के धाम में तुम्हें स्थान प्राप्त हुआ है। अब ध्रुव जी जैसे चलने लगे तो साक्षात एक देवी आई। उन्होंने कहा कि ध्रुव जी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो जा रहा हूँ परमात्मा के धाम। बोले ऐसे नहीं, इस धाम का नाम क्या है? बोले मृत्यु लोक। बोले यहाँ जो आता है उसकी मृत्यु निश्चित है, यहाँ जो आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म का तो पता नहीं कब होगा, लेकिन मृत्यु का तो पता है कि होगी, इसलिए मृत्यु निश्चित है। बोले अच्छा, पहले मुझे स्वीकार करो फिर जाओ भगवान के धाम।
पार्षदों ने कहा कि मैया से कहो कि जरा अपना सर नीचे की करो। नीचे को जैसे ही कराया तो ध्रुव जी ने एक चरण मृत्यु देवी के सिर पे रखा और तब तक पार्षदों ने हाथ पकड़ के खींच लिया, जाकर के विमान में बैठ गए और भगवान के धाम को भक्ति के बल से परमात्मा को प्राप्त किया। ध्रुव जी ने, भगवान ने कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हें तुम्हारे लोक में भेजता हूँ, मैं तुम्हें अलग से स्थान देता हूँ जिसका नाम है ध्रुव लोक। आज से तुम तारा बनके अजर और अमर रहोगे। प्यारे, आज भी आकाश मंडल में नभ में एक ध्रुव नाम का तारा निकलता है प्यारे, जो उसकी चमक सब तारों से ज्यादा होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले गोविंद भगवान की, जय हो। बोले राधा रानी सरकार।